Good morning dear students. In last video we completed our activity 6. Today we will going to start our activity 7. As you can see in activity 7 there are some questions for you. These questions we will solve in our English notebook. So today we are going to start our next activity. Activity 8. In activity 8 there are some idioms. Read the idioms and their meanings carefully and try to make 3 sentences for each idioms after reading the discussing the example given below. Okay, तो यहाँ पर कुछ idioms दी हुई हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ idioms. जैसे कि आप जानते हो हिंदी में मुहावरे होते हैं ना, 9 2 11 होना, चोर की दाढ़ी में तिनका. इसी तरीके से इंग्लिश में भी idioms होते हैं. तो यहाँ पर आपको कुछ idioms दिए हुए हैं, आपको उनको देखना है और उनका मीनिंग जानना है. तो फर्स्ट है आपका कैटनैप, जिसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट स्लीप. मतलब काम करते हुए या कोई छोटी सी झपकी लग जाती है ना, नींद आ जाती है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटनैप. नेक्स्ट है कॉपी कैट. कॉपी कैट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की कॉपी करना, ठीक है, नकल करना. अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स. बोलते हैं ना ये तो अपनी मम्मी की कॉपी कैट है, तो इस तरीके से. नेक्स्ट है आपका डॉग डेज. डॉग डेज का मतलब बहुत गर्मी पड़ रही हो ना, वेरी हॉट डेज. नेक्स्ट है आपका हैव काउ. तो हैव अ काउ का मतलब क्या है? गेट एक्सट्रीमली अपसेट ऑफन ओवर समथिंग स्लाइट. इट मीन्स जब हम कोई भी हमारे मन की चीज़ नहीं होती तो हम अपसेट हो जाते हैं ना, तो उसको हम इंग्लिश में मुहावरा कहेंगे हैव अ काउ. नेक्स्ट है आपका फिशी. ठीक है, फिशी का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, डाउटफुल, ऑड, यानी कि अजीब सा कुछ हो, शक वाली कोई चीज़ हो तो हम उसको बोलेंगे फिशी. नेक्स्ट है आपका गेट द लॉयंस शेयर्स. इसका मीनिंग है गेट अ ग्रेटेस्ट परसेंटेज. ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज मतलब कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा मात्रा में मिली हो, अधिक मात्रा में, तो उसको हम बोलेंगे गेट द ग्रेटेस्ट परसेंटेज. फिर नेक्स्ट है आपका रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इसका मीनिंग है रेनिंग हैवीली, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश का होना. ठीक है, और लास्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. मतलब किसी को अपना सीक्रेट बताना, टेल अ सीक्रेट. तो ये आपके कुछ इडियम्स हो गए. अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी पर. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी गेट अ क्विक लुक एट आर 10 कूल फैक्ट्स अबाउट द गॉर्जियस किंग ऑफ द जंगल लायन. तो इसमें जो है आपको लायन के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. जैसे कि फर्स्ट है लायंस यूजुअली लिव इन अ ग्रुप्स ऑफ 10 to 15 एनिमल्स कॉल्ड प्राइड्स. मतलब जो लायंस होते हैं फॉरेस्ट में वो 10 से 15 के ग्रुप में रहते हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एन अडल्ट मेल्स रॉर कैन बी हर्ड अप टू 8 किलोमीटर्स अवे. एक बड़े शेर की जो रॉरिंग की आवाज़ है उसको हम जो है 8 किलोमीटर की दूरी तक सुन सकते हैं. अ लायन में स्लीप फॉर अप टू 20 आवर्स अ डे. एक लायन जो होता है वो दिन में 20 घंटे तक जो है वो सो सकता है या सोता है. A female lion needs 5 kg of meat a day. A male needs 7 kg or more a day. It means जो फीमेल लाइन्स होती हैं उनको जो है 5 kg मीट चाहिए खाने के लिए एक दिन में, और जो मेल होते हैं उनको 7 kg यानी कि 7 किलोग्राम मीट खाने के लिए चाहिए, और उससे ज़्यादा भी. नेक्स्ट है आपका द नेम फॉर अ बेबी लॉइन इज़ अ कब, वेल्प और लॉइनेट. लॉइन के जो बेबी होते हैं उनको हम कब या फिर वेल्प और लाइनेट बोलते हैं. और लास्ट जो फैक्ट है यहाँ पर इस पेज पर, फीमेल लाइन्स टू 80 to 9% ऑफ प्राइड्स हंटिंग. मतलब जो फीमेल लाइन्स होती हैं वो अपने ग्रुप के लिए, उनका जो ग्रुप होता है प्राइड, 85 to 90% जो है वो शिकार करती हैं. वाइल्ड्स मतलब जबकि जो मेल लाइन होते हैं पेट्रोल द एरिया एंड प्रोटेक्ट द प्राइड. और जो मेल लाइन होते हैं वो ग्रुप की पहरेदारी करते हैं, पेट्रोल यानी पहरा देना, और अपने ग्रुप को यानी कि प्राइड को सुरक्षित रखते हैं. मतलब फीमेल लाइन हंटिंग करती हैं और मेल लाइन जो होते हैं वो अपने ग्रुप की सुरक्षा करते हैं.
नेक्स्ट पेज पर कुछ और फैक्ट भी दिए हुए हैं। इन द वाइल्ड लाइन्स लिव फॉर एन एवरेज of 12 to 16 years. They live up to 25 years in imprisonment. यानी कि जो लाइन्स होते हैं अगर वो फॉरेस्ट में होते हैं तो उनकी जो एवरेज एज होती है, मतलब कितने साल तक वो जी सकते हैं, 12 से 16 साल तक। लेकिन वही शेर जब वो इम्प्रिजनमेंट में रहते हैं, यानी कि इम्प्रिजनमेंट मीन्स जू में या सेंचुरी में रहते हैं, तो वो 25 ईयर्स तक जी सकते हैं। 7 फैक्ट है, लायंस गो ऑन द हंट फॉर फूड मोस्टली फ्रॉम डस्क टिल डॉन। मीन्स जो लायंस जो होते हैं वो सनसेट से लेकर सनराइज तक, यानी कि शाम से लेकर सुबह तक जो है शिकार करते हैं। यानी कि जो लायंस होते हैं वो अपना मोस्टली शिकार रात को करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, फीमेल लायंस रीच 2/3 ऑफ देयर अडल्ट साइज बाय द टाइम दे आर 2 years ओल्ड। यानी कि जो फीमेल लायंस जो होती हैं वो जब 2 साल की हो जाती हैं तो वो अपना जो एडल्ट साइज़ है वो गेन कर लेती हैं। यानी कि 2 साल में उनका जो साइज़ हो जाता है वो उनका अडल्ट साइज़ होता है। नेक्स्ट है आपका 9 पॉइंट, अ लाइन कैन रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एट 50 mph एंड लीप एज फार एज 60 फीट। लायन जो है वो दौड़ सकता है 50 mph। mph मीन्स माइल्स पर आवर, यानी कि एक जो लाइन है वो 50 माइल्स पर आवर तक दौड़ सकता है। एंड लीप एज फार एज 36 फीट, और जो है वो छलांग, लीप मीन्स छलांग लगाना, वो कितनी मीटर तक छलांग लगा सकता है, 11 मीटर तक। 36 फीट मीन्स 11 मीटर तक वो छलांग लगा सकता है। लास्ट फैक्ट, लायंस हंट एनिमल्स सच एज डियर, बफेलोज, वाइल्ड पिग्स इन द फॉरेस्ट। लायन जो है फॉरेस्ट में किस किस का शिकार करते हैं, डियर का, फिर बफेलो का और वाइल्ड पिग्स का, यानी कि हिरन, भैंस और जो जंगली सुअर होते हैं उनका वो शिकार करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, जो कि है आपकी एक्टिविटी 10। द प्रेजेंट टेबल इज अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। Read the following information and discuss with your teacher and friends about the sanctuary you visited from the table. Also tell them about the animals you have seen in the forest or zoo and which sanctuary you would like to visit. ठीक है, तो इस पोर्शन में जो है हम कुछ सेंचुरीज के नेम पढ़ेंगे। ठीक है, सेंचुरीज ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर कि एनिमल्स को फ्रीली एनवायरनमेंट में रखा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर सेफ रहते हैं। गुजरात स्टेट came into existence on May 1st, 1960 after the division of the state of Bombay. The total geographical area of the state in 1,96,024 square kilometer, out of the which 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है आपका 9.67%, is the declared forest area with 7.72% of the area of as forest cover. The unique features of the state are the climatic and geographical conditions. For example, the largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands at the wetlands. तो इस पैराग्राफ का मीनिंग है, जो गुजरात स्टेट है वो फर्स्ट में 1960 को जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, और वो किससे लगा हुआ, स्टेट ऑफ बॉम्बे से। ठीक है, इसका जो भौगोलिक एरिया है वो है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से भी जो है 18,961.56 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया गया है, और उसमें 7.72% जो है जंगल से कवर है, यानी कि इतने एरिया में वहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल है। यूनिक फीचर जो गुजरात स्टेट का है वो है यहाँ की जलवायु और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ। देश की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, और यहाँ पर जो है सॉल्टी डेजर्ट है, जैसा कि आप जानते होंगे नाम कच्छ, वो जो है सॉल्टी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्रास लैंड्स हैं, मतलब जिन पर की ग्रीन घास उगी हुई है, वो एरिया भी बहुत ज़्यादा है। और वेट टेंट्स यानी कि झील भी इस गुजरात स्टेट में बहुत सारी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से इसकी जो यूनिक फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस को लेके वो
सबसे अलग हैं। दीज फैक्टर हैव गिवन द स्टेट आ डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट लाइफ एंड द एनिमल लाइफ. द रॉयल एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड आस have their last resort of the world in Gujarat. The animal life consists of 14% fishes, 18% reptiles and 37% avifauna, the bird of the particular region, habitat or geological period, and 25% of the mammal population of the country. तो इन यूनिक फीचर्स की वजह से, यानी कि जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से, गुजरात जो स्टेट है इसमें जो पाई जाने वाली प्लांट लाइफ है और जो एनिमल लाइफ है वो उसमें बहुत भिन्नता पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. द रॉयल एशियाटिक लायन, तो जो यहाँ पर मेन जो गुजरात के पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जो कि वर्ल्ड में फेमस हैं वो हैं रॉयल एशियाटिक लायन और वाइल्ड आस. ठीक है, वो गुजरात के रिसोर्ट्स में पाए जाते हैं. द एनिमल लाइफ कंसिस्ट, और यहाँ की जो एनिमल लाइफ है उसमें 14% फिशेज़ हैं, 18% रिप्टाइल्स हैं, 37% एविफोना. एविफोना वो बर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट फिक्स रहता है और जियोलॉजिकल पीरियड भी उनका फिक्स रहता है, तो उनको हम एविफोना बोलते हैं. और 25% मैमल पॉपुलेशन भी इसी स्टेट में पाई जाती है. तो नीचे कुछ आपको स्पेशल यहाँ की जो सेंचुरीज़ हैं उनके नेम दिए हुए हैं और वहाँ की जो मेजर स्पीसीज़ हैं, यानी कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स या बर्ड्स पाए जाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इज़ इंटरेस्टेड विद द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पर जो है आपको गुजरात में पाए जाने गुजरात की 4 सेंचुरीज़ के नाम, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर और वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं, लोकेशन वो कहाँ पर हैं और वहाँ की मेजर स्पीसीज़ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है. तो फर्स्ट है आपका गिर नेशनल पार्क. गिर नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा. ठीक है, वहाँ पर जो लायन पाए जाते हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं. नेक्स्ट है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि भावनगर में है. और नेक्स्ट है आपका वंसदा नेशनल पार्क जो कि नवसारी में है. और लास्ट है आपका मैरीन नेशनल पार्क जो कि जामनगर में है. और साइड में यहाँ पर जो है उनकी मेजर स्पीसीज़, यानी कि यहाँ पर पाए जाने वाले स्पेशल बर्ड्स और एनिमल्स के बारे के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. तो इनको आप रीड करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर आपका ये लेसन फिनिश होता है. नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.